So, good morning, friends. Welcome to my channel Learning Express. तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा एडमिशन जो है आईआईटी खड़गपुर में हो चुका है एमटेक के लिए। मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको ये टाइटल दिया था कि माय जर्नी टू आईआईटी खड़गपुर एंड और उसमें इंट्रो भी दिया था 52 सेकंड्स में आई थिंक कि व्हाट इज गोइंग टू बी हेयर एंड यहाँ तक मेरे आने की जर्नी क्या रही थी। तो उस जर्नी के बारे में आज मैं बात करूंगा, फिर यहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है एंड व्हाट ब्रांच आई एम गोइंग टू डील विद। एक्चुअली मुझे क्या ब्रांच मिली है और उसमें मैं क्या यहाँ करने वाला हूँ और अभी मेरा स्टार्टिंग से क्या हो रहा है आईआईटी में, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक मैं थोड़ा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और कैन से अपने जो एक्सप्रेशन हैं वो मैं अपनी जर्नी पे रखना चाहूंगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हर एस्पिरेंट के लिए जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है टू अंडरस्टैंड कि वहां तक पहुंचना कैसे। यहाँ आने के बाद का जो आगे की डिटेलिंग है मैं नेक्स्ट वीडियोस में करूंगा। तो फ्रेंड्स फिर से मैं अपनी जर्नी पे थोड़ा सा व्यू दूंगा। तो जर्नी के बारे में बोलूंगा अगर माय जर्नी। तो फ्रेंड्स बता दूं आपको मैं कि लास्ट ईयर इन 2021 जो मेरे गेट की रैंक थी, वो मैं आपको पहले भी आई थिंक 2 बार बता चुका हूँ, फिर से मेंशन करता हूँ। वो 1174 या 73 समथिंग ये रैंक थी। तो 1173 जनरल रैंक एंड ऑल्सो जनरल कैटेगरी। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि लास्ट ईयर मैं मतलब कोई कॉलेज नहीं लिया था। लास्ट ईयर में कोई कॉलेज नहीं लिया था। तो अभी मैं बता दूं आपको कि इस ईयर मैं ये जो 1173 जो रैंक थी ये मैं गेट के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन किया था। गेट एकेडमी से मैंने जो अपना सब्सक्रिप्शन लिया था 1 साल का, तो वहां से प्रिपरेशन किया और 1173 रैंक थी। उसके बाद अगर मैं बताऊं 1173 आई थिंक 1174 कैंसिल, या दिस वाज द रैंक 1174। ओके। हाँ। तो ये रैंक थी मेरी और मैंने कोई कॉलेज नहीं लिया था, क्योंकि जनरल कैटेगरी का एक सीन है कि अच्छी कॉलेज का मतलब मेरा यहाँ है कि बस ओल्ड आईआईटी जो टैग होता है, आईआईटी टैग में मेंशन भी किया था, आईआईटी टैग। तो जो ओल्ड आईआईटी की वजह से ओल्ड आईआईटी विद ब्रांच, अगर जो ब्रांच हम रिक्वायर ब्रांच है बताऊंगा मैं आपको सब। तो उसके लिए मेरे ये पास रैंक सफिशिएंट नहीं थी। देन आई अगेन टुक द सब्सक्रिप्शन ऑफ गेट एकेडमी। तो गेट एकेडमी का सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए मुझे कैसे मिला था, ये 21 में था। ये सीन जो था 21 में था। फिर 21 से 22 में मैंने फिर से गेट की प्रिपरेशन किया। और कैसे किया, इसमें क्या था मेरे पास, गेट एकेडमी ने एक आई थिंक मई के आसपास एक, हाँ मई में एक स्कॉलरशिप टेस्ट निकाला था। तो स्कॉलरशिप टेस्ट में एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स का था। मई में गेट एकेडमी का जनरल एप्टीट्यूड प्लस मैथ्स का एक स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था, स्कॉलरशिप टेस्ट। कुछ लोगों को अगर आइडिया ना हो तो दे कैन कीप दिस थिंग इन माइंड के गेट एकेडमी लगभग 2 बार साल में अपना स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए अपना फॉर्म आउट करते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था तो यहाँ से मुझे 100% स्कॉलरशिप लगी थी। तो जो कोर्स में 21 में लिया था गेट एकेडमी से 30K में, वो अब मुझे यहाँ पे जीरो पे, और कैसे जीरो, मैं फ्री हो गया था। तो यहाँ से मैंने जो 2021 के मई से दोबारा से जो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था 2022 तक के फरवरी तक के लिए। तो यहाँ से 2022 गेट एग्जाम तक के लिए कोर्स मेरे पास था। और इस बार जो मैंने एग्जाम दिया था वो ईसी एंड आईएन दो ब्रांचेस में दिया था। और ईसी में मेरी रैंक थी 359 विद स्कोर ऑफ 687। एंड आईएन में जो रैंक है वो है 195 विद स्कोर ऑफ 687। ठीक है, दोनों ही में 687 स्कोर है। तो इस स्कोर के बेस पे मैं डिफरेंट आईआईटीज में अप्लाई किया था। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ आईआईटीज में अप्लाई करते टाइम जो हमारी ब्रांच होनी चाहिए वो हमारे इंटरेस्ट का, कैसे कि जो बीटेक में मेरा इंटरेस्ट था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिया था। तो मेनली फोकस जो था मेरा हर आईआईटी में अप्लाई करते टाइम वो एमवीएलएसआई ही था।
ऑब्वियसली कि ये जनरल रैंक VLSI इन टॉप IITs के हिसाब से फिर भी कम है। ये जो 387 687 जो स्कोर है फिर भी कम था, लेकिन फिर भी मैंने मेजरली MVLSI में ही अप्लाई किया था। तो यहाँ से मुझे IIT खड़गपुर, अब आती है बात IIT KGP। IIT KGP में मुझे सबसे पहले ऑफर हुआ था थर्ड राउंड में RF एंड RF एंड कैन से, हाँ RF ही कह सकते हो, नॉट ए माइक्रोवेव। जो RF है रेडियो फ्रिक्वेंसी, एक ब्रांच करके है यहाँ पे IIT खड़गपुर में। ये और भी IIT में सब में होती है, तो ये RF ब्रांच मुझे यहाँ पे मिली थी सबसे पहले ऑफर में। और IIT कानपुर में मुझे फोटोनिक्स एंड करके एक ब्रांच मिली थी, फोटोनिक्स। इसके बाद IIT खड़गपुर में जो मुझे RF मिली थी, RF में मैंने फर्स्ट चॉइस में से होल्ड किया था। फर्स्ट चॉइस में होल्ड करने के बाद जब मैं आगे आया तो मुझे कानपुर से फोटोनिक्स मिली थी, फिर कानपुर से मुझे RF भी मिली थी, और इसे मैं KGP को होल्ड किया, कानपुर को लीव किया था। उसके बाद क्या हुआ कि RF के बाद जब मैंने फाइनल राउंड में, क्योंकि सेम टाइम पे मेरे और IIT में इंटरव्यू चल रहे थे, IIT बॉम्बे में मेरा इंटरव्यू चल रहा था ऑलरेडी इंटीग्रेटेड सर्किट्स वाले कोर्स के लिए। तो इस चक्कर में IIT KGP के इस ऑफर को होल्ड किया हुआ था RF को। तो जब मैंने ये ऑप्शन फ्रीज किया था फिफ्थ राउंड के बाद, फोर्थ राउंड के बाद मैंने फ्रीज किया था आफ्टर फोर्थ राउंड। तो आफ्टर फोर्थ राउंड व्हेन आई फ्रीज्ड दिस ऑप्शन, तो उस समय आई थिंक 30 के फीस इन्होंने उसी समय तुरंत ही मतलब वहां पे सबमिट करनी पड़ी थी, और इस ऑप्शन को फ्रीज किया था। तो इस ऑप्शन को फ्रीज करने के बाद वहां पे एक इंटरनल ऑप्शन था, इंटरनल अपग्रेडेशन। एक ऑप्शन था इंटरनल एट द सेम पोर्टल, इंटरनल अपग्रेडेशन। और इंटरनल अपग्रेडेशन जो IIT KGP के पोर्टल पे ऑप्शन था, जब मैंने फीस पेमेंट कर दिया 30 की, उसके बाद तो यहाँ से इंटरनल अपग्रेडेशन जब मैंने अप्लाई किया था, इस पर क्लिक किया था, तो मुझे RF से अपग्रेड होके मिला IIE, जो कि अभी मेरी प्रेजेंट ब्रांच है। दिस इज माय ब्रांच। अब IIE क्या था, जो मेरी जो चॉइसेस थी वो ऐसी थी, IIT KGP मेरे माई चॉइसेस, जो माई चॉइसेस थी वो इस तरह से थी। सबसे पहले था MVLSI, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI। सेकंड पे था मेरा IIE। थर्ड पे था RF, एंड फोर्थ पे था विजन एंड इंटेलिजेंट सिस्टम, एंड फिफ्थ पे था सिग्नल प्रोसेसिंग और कैन से SP कॉम, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन। तो इस तरह के कुछ प्रेफरेंसेस थी मेरी, ये प्रेफरेंसेस थी। तो ये एमटेक की चॉइसेस क्या होती हैं, प्रेफरेंसेस कैसे किस कॉलेज में रखनी है, इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आई एम सिंपली जस्ट टेलिंग कि मेरी MVLSI फिर IIE और RF एंड ये इस तरह से कुछ मेरी चॉइसेस थी। तो MVLSI ऑब्वियसली मेरा इंटरेस्ट रहा है बीटेक से ही, कि मैं VLSI वाले पार्ट में इंटरेस्ट लेता हूँ, तो वो तो मेरा फर्स्ट चॉइस होना ही था। हालांकि ये मेरे स्कोर के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर था। फिर सेकंड था मेरा IIE। IIE बता दूं मैं आपको इसकी फुल फॉर्म क्या है और ये एक्चुअली है क्या। तो ये है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस ब्रांच में जो मेजरली मैं कह सकता हूँ जो मेरा फोकस था आफ्टर VLSI जो मेरा फोकस था वो था यहाँ पे इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है कि हाँ हम कुछ चीजें रेलेवेंटली कैन से जो है हम VLSI से रिलेटेड पढ़ेंगे, IC डिजाइनिंग वगैरह से पढ़ सकते हैं। तो ये मैं फोकस किया और इससे ये ब्रांच को मैं ऑप्ट किया। हाँ इंस्ट्रूमेंटेशन में मेरा वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं गेट दिया था, पेपर दिया था, रैंक भी अच्छी है, बट इसमें मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। मेनली इंटरेस्टिंग पार्ट इज के इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं थोड़ा सा अगर इसके बारे में बताऊं कि अभी मेरा एमटेक में अभी ये इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मिल चुकी है IIT खड़गपुर में, और कैन सी कंप्लीट ब्रांचेस IIE इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस ब्रांच में अभी मैं जो फर्स्ट सेम स्टार्ट हुआ है, इन द फर्स्ट सेम,
2 अगस्त से। 2 अगस्त से जो फर्स्ट सेम स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट सेम। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, कुछ कोर कोर्सेस रहते हैं, कुछ कोर कोर्सेस रहते हैं। आईआईटी केजीपी को बता रहा हूँ। तो कुछ कोर कोर्सेस हैं और कुछ होते हैं इलेक्टिव। कोर कोर्सेस एंड इलेक्टिव। तो कोर कोर्सेस और इलेक्टिव, तो इलेक्टिव होते हैं हमें 2 तरह के। वन इज डेप्थ इलेक्टिव, डेप्थ इलेक्टिव, एंड सेकंड इज ब्रेथ इलेक्टिव। सेकंड इज ब्रेथ इलेक्टिव। तो कोर कोर्स में मुझे यहाँ क्या मिला है इस ब्रांच में, सबसे पहले कोर कोर्सेज में आ रहा आता है एएसपी, एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग। सेकंड मुझे जो है वो एसएमटी, ये सिस्टम ऑफ मेजरमेंट टेक्नोलॉजी, ऐसा ही कुछ है। मेजरमेंट टेक्नोलॉजी मेनली इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट है। और ये एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग। एंड जो थर्ड है ये एएसपी है, एसएमटी है। इसके बाद अगर मैं, हाँ, ये अभी 2 सब्जेक्ट्स में छोड़ता हूँ यहाँ पे, एएसपी एंड एसएमटी। और एक जो लैब है वो है हमारी एम्बेडेड सिस्टम लैब, एम्बेडेड सिस्टम लैब, एम्बेडेड सिस्टम लैब। तो एएसपी, एसएमटी, एम्बेडेड सिस्टम लैब। और तीसरी है इंस्ट्रूमेंटेशन लैब, इंस्ट्रूमेंटेशन लैब। तो इस तरह से ये 4 कोर्सेज कैंसर के रेगुलर हैं। और अब आते हैं इलेक्टिव की बात। यहाँ डेप्थ इलेक्टिव और ये ब्रेथ इलेक्टिव का क्या मतलब है। यहाँ डेप्थ इलेक्टिव का मतलब है कि ये जो ऑप्शंस हैं, कुछ लिमिटेड ऑप्शंस आईआईटी खुद प्रोवाइड करती है, जो डेप्थ इलेक्टिव में हमें ऑप्ट करने होते हैं। और डेप्थ इलेक्टिव में मुझे जो इस बार ऑप्ट करने थे इस ब्रांच वालों को, वो मिनिमम 2, मिनिमम नहीं, 2 ही मतलब ऑप्ट करने थे। 2 ऑप्शंस वर देयर। ऑप्शंस तो काफी थे और 2 ऑप्ट करने थे। कैसे 2 ऑप्ट करने थे आउट ऑफ सम ऑप्शंस, आई थिंक 7-8 ऑप्शंस थे, उनमें से 2 ऑप्ट करने थे। एंड ब्रेथ इलेक्टिव ऐसा होता है, ये ओपन होता है, ये मतलब किसी भी ब्रांच से एक कोर्स आप कर सकते हो। लाइक दैट, आप कंप्यूटर साइंस का उठा सकते हो कुछ, आप वीएलएसआई का कोई ऑप्शन उठा सकते हो। एंड आप और भी एडीटीटी करके कुछ ऐसी ब्रांच है, ऐसे मतलब किसी का भी ओपनली आप ये ब्रेथ इलेक्टिव एक कोर्स है वो उठा सकते हो यहाँ से। बट हाँ, प्रोवाइड दैट कि आपको क्लैश नहीं होना चाहिए, जो हमारे रेगुलर कोर्सेज हैं इनकी जो टाइमिंग्स होती हैं उनके साथ ये कोई टाइमिंग मिक्स मैच नहीं करनी चाहिए। तो आप कुछ भी उठा सकते हो ब्रेथ इलेक्टिव में। तो मैं बता दूं कि मैंने ब्रेथ इलेक्टिव में क्या ऑप्ट किया और डेप्थ इलेक्टिव में। जो डेप्थ इलेक्टिव में हमने ऑप्ट किया वो था हमारा मेम्स एंड बायोसेंस, मेम्स एंड बायोसेंसर्स, मेम्स एंड बायोसेंसर्स। ये डेप्थ की बात चल रही है, ठीक है, डेप्थ, ये पहला। एंड सेकंड मैंने लीनियर कंट्रोल सिस्टम, लीनियर कंट्रोल सिस्टम। तो देखो, ये सब्जेक्ट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, फ्रॉम फैब्रिकेशन टू, फ्रॉम फैब टू यूज इन सेंसर्स, यहाँ तक के लिए ये सब्जेक्ट बहुत हेल्पफुल है। तो ये भी कहीं ना कहीं मेरी वीएलएसआई जो इंटरेस्ट वाला फील्ड है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से, उससे रिलेट करता है, इसलिए ये मैंने डेप्थ इलेक्टिव में रखा। एंड लीनियर कंट्रोल सिस्टम, ये मेनली है, और बता दूं आपको, जीपीए पॉइंटर, पॉइंटर के लिए ये जो सीजीपीए बोलते हैं, जीपीए बोलते हैं, उसके लिए सब्जेक्ट को हमने रखा है। इजी सब्जेक्ट है तो यहाँ से स्कोर भी किया जा सकता है। क्योंकि आफ्टर डिस्कशन विद सीनियर्स आई फाउंड दैट जीपीए इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन इट इन द फर्स्ट सेम।
इसे फर्स्ट सेम में मेंटेन रखना है, क्योंकि यहाँ के बाद जो मेरे फर्स्ट सेम के बाद और कैसे सेकंड सेम के बाद जो इंटर्नशिप लगने वाली है उसमें पॉइंटर बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो ये मेरा डिस्कशन हुआ है सीनियर से और क्लासमेट से। तो बोलते हैं कि हाँ, फर्स्ट सेम या फर्स्ट ईयर कैन से कि पॉइंटर अच्छा होने के लिए आपके पास कुछ सब्जेक्ट ऐसे रखना चाहिए वेयर यू कैन स्कोर। एंड हाँ, और इसके बाद अब आता है ब्रेथ इलेक्टिव। तो ब्रेथ इलेक्टिव में जो हमने लिया है वो है VLSI इंटरकनेक्ट। VLSI इंटरकनेक्ट, ये तो काफी मतलब कैसे डायरेक्टली नाम में ही इसके VLSI है, तो ये तो काफी हमसे रिलेट करता है। ओके, तो इस तरह से मेरे पास जो टोटल कोर्सेज में अभी एमटेक में यहाँ पर मेरे पास हैं वो है एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग। ये फिट बैठता है अगर VLSI इंजीनियर को अपनी एनालॉग प्रोफाइल बनानी है। एनालॉग प्रोफाइल, ये भी मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि VLSI इंडस्ट्री में एनालॉग प्रोफाइल क्या होती है, डिजिटल प्रोफाइल क्या होती है। ठीक है, एनालॉग प्रोफाइल बनानी है तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। एंड SMT इज आल्सो इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट एंड एम्बेडेड सिस्टम लैब इज समहाउ टू वर्क ऑन सम सॉफ्टवेयर्स लाइक, अभी जो मेरा चल रहा है वो है नोड MCU। वाईफाई मॉड्यूल होता है, वाईफाई मॉड्यूल होता है, इस पे अभी मेरा काम चल रहा है, वाईफाई मॉड्यूल। एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में जो हमारे लैब चल रही है उसमें मेरा पहला था स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर, और सॉरी स्पीड मेजरमेंट ऑफ मोटर यूजिंग टैकोमीटर। तो ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो इस तरह से बताया, थोड़ा बहुत आइडिया दिया आपको कि एमटेक में एग्जैक्टली यहाँ मुझे क्या मिला है, और कैसे के अभी आगे क्या मतलब किस तरह से ये सभी कोर्सेज रन होने वाले हैं। ओके, तो यहाँ बताया आपको ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं और ये मेरा कुछ जर्नी है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आइडिया दिया आपको कि मैं RF से इंटरग्रेड अपग्रेड कराया था इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और ये मेरी चॉइसेस थी, ये मेरी रैंक थी, और इस तरह से लास्ट ईयर मेरी रैंक क्या थी, फिर गेट अकेडमी के स्कॉलरशिप टेस्ट देने के बाद इस ईयर में प्रिपेयर किया, ये रैंक रही। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत जर्नी का आइडिया दिया। एंड नाउ आई एम IIT, सो दिस इज माय करिकुलम। एंड आगे करिकुलम में क्या होता रहेगा, एंड आई विल कीप ट्राइंग के हर अच्छे एक एक वीडियो में बता दूंगा आपको कि यहाँ एग्जैक्टली क्या चल रहा है, और इट विल बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स विच हु आर गोइंग टू टेक एडमिशन नेक्स्ट ईयर फॉर MTech। एंड ऑल्सो आई विल ट्राई टू कीप सम गुड वीडियो, कैन से अच्छी कुछ और वीडियोस ट्राई करूंगा जहाँ मैं और अच्छे से समझा सकूं। And also, I will try to give some videos for the aspirants who are preparing for GATE। जो लोग अभी गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनके लिए ट्राई करूंगा कुछ अच्छी वीडियोस देने का। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।